हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2012 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सम में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमें यहाँ पर के की वैल्यू को निकालना है, और हमें साथ में ये बताया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि जब डी 0 के इक्वल होता है तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो इसी का यूज मैं यहाँ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए होगा, तो ए यहाँ पर होगा k-4 और बी यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में k-4 और सी यहाँ पर है 2 के इक्वल। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डी का फॉर्मूला। तो डी इक्वल होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए, बी हमारे पास ये है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर 2 k-4 और यहाँ पर बिग ब्रैकेट क्लोज और यहाँ स्क्वायर। तो ये यहाँ बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर -4। अब ए की वैल्यू है k-4 ब्रैकेट में, तो यहाँ पर लिखेंगे k-4 और उसके बाद है सी यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 4 और बाकी k-4 का होल स्क्वायर मैं अभी एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 k-4 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा लेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² के इक्वल। तो इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ 4 एज इट इज है। अब यहाँ पर k² - 2ab का मतलब 2k और यहाँ पर 4 + b² का मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद है -8k, यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम। -8 को k से मल्टीप्लाई कराई तो -8k। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 4 जा 32 + 32 यहाँ लिखेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एज इट इज़ है, यहाँ पर k²। अब यहाँ 4 2 जा 8, तो इस तरह से हो जाएगा 8k और यहाँ 4 4 जा 16। अब आगे है -8k + 32। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हम पूरे से करेंगे, यानी कि ब्रैकेट में जो है, तो यहाँ पर 4 को k² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k², 4 को -8k से मल्टीप्लाई करेंगे 32k माइनस में, और फिर 4 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा +64। -8k एवरेज है +32। अब यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4k², तो यहाँ पर -32k और -8k, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस होकर आ जाता है -40k। और इधर हम प्लस करेंगे 64 और 32 को, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो ये ऐड करके आएगा 96 हो गया यहाँ प्लस का। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब रूट इक्वल होते हैं तो डी 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डी यहाँ पर 0 के इक्वल है, सिंस रूट आर इक्वल। और यहाँ पर हमें डी की वैल्यू हमारी निकल गई है, जो कि है 4k² - 40k + 96। ये 0 के इक्वल है। अब देखिए, इन सब में से हमें 4 कॉमन मिल जाता है, तो मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा k², यहाँ पर बचेगा -10k और यहाँ बचेगा 24। ये पूरा 0 के इक्वल है। अगर मैं इक्वेशन को दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रीराइट कर लेता हूँ इसको कि k² - 10k + 24 = 0, क्योंकि जब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो ये वाला 4 कैंसिल हो गया और 0 को 4 से डिवाइड करा तो 0 आ गया। अब हम यहाँ k की वैल्यू निकालने के लिए स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 24 है, ठीक है। तो हमें 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 24 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -10k आ जाए। देखिए, वो नंबर होंगे -6 और -4। -6 को -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास +24 आ जाएगा, और -6 और -4 का रिजल्ट जो है वो होगा -10। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि k²। अब यहाँ -10k को हम लिखेंगे -6k - 4k। -10k को हमने इस तरह से लिख लिया और प्लस यहाँ 24 है = 0। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से k हमें कॉमन मिल जाता है, तो यहाँ पर बचा k, फिर माइनस का साइन और इधर से बचा 6। अब अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाता है -4, तो हम यहाँ -4 लिखेंगे, यहाँ पर k, फिर यहाँ माइनस का साइन, बचा यहाँ 6 = 0। तो देखिए, आपको इधर का तो ईजिली समझ में आ गया होगा। इधर ये मैंने कैसे लिखा है मैं आपको यहाँ खोल के दिखाता हूँ इसको। तो 4 × k इस तरह से, प्लस यहाँ 24 है, तो इस 24 का मतलब जो है वो -4 × -6 है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो -4 और इधर से -4 हमें यहाँ कॉमन मिल गया, इधर से बचा k और इधर देखिए अब यहाँ पर ये -6 बचा है तो इसलिए यहाँ -6 रहेगा ब्रैकेट में। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है। अब देखिए आगे हम लेते हैं कॉमन, तो k-6 हमें कॉमन मिल जाता है यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे k-6 और इधर से बचता है k-4, ये है 0 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर k-6 भी 0 के इक्वल है और k-4 भी 0 के इक्वल है। तो इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये राइट में शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से k यहाँ 6 के इक्वल आ गया है और इधर k यहाँ पर 4 के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर हमें k की दो वैल्यू मिल गई हैं, 6 और 4। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।